दोस्तों, कैमजोन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश कुमार बंजारे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या चीज है। मैं आप लोगों को बताया था कि डी ऑर्बिटल्स में किस प्रकार से स्प्लिटिंग्स होती है। उसमें दो केस थे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बेस से। तो आज हम देखेंगे वही ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बेस से कि किस प्रकार से उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जंप कर उसमें क्या होता है, इंटर करते हैं। ठीक है, तो उस बेस से क्या होती है, दो केस होती थी। आप लोगों को मैं पहले ही बताया था कौन कौन सा होते थे। आप लोग का फर्स्ट होता था आप लोग का ऑक्टाहेड्रल एंड सेकेंड होता था आप लोग का टेट्राहेड्रल। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल था आप लोग का, सेकेंड क्या होते थे आप लोग की टेट्राहेड्रल। तो उसी बेस से हम लोग देखे इलेक्ट्रॉन्स क्या करना, फील होना एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल्स में, या इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना, उसमें इंटर करना। किस प्रकार से क्या करती है, इंटर करती है। फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। ऑक्टाहेड्रल में क्या होती है, दो केस होती है। फर्स्ट होता है आप लोग की हाई स्पीड, ठीक, और सेकेंड होते हैं आप लोग की लो स्पीड। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है आप लोग की हाई स्पिन होती है, सेकंड आप लोग की लो स्पिन होती है। बट सेकंड हम लोग देखें टेट्राहेड्रल केस में, आप लोग का टेट्राहेड्रल में सिर्फ एक ही केस होता है और वो क्या होती है आप लोग की हाई स्पिन। ठीक है, हाई स्पिन होता है। तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ये हो गया। अब हमको जानना है कि हाई स्पिन क्या होता है, लो स्पिन क्या होता है। तो ये जो हाई स्पिन और लो स्पिन जो होता है वह उसके लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार से उस केस में या उस सिस्टम में, या हम ये बोल सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार से लिगेंड उसमें अटैच है। वह स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड्स है या वीक फील्ड वाला लिगेंड्स है। ठीक है, तो आपको वो चीज जानने के लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको जाननी पड़ेगी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या चीज है। डिस्प्ले में आप लोग को ये शो कर रहा हूं मैं कि होती क्या चीज है। ठीक है, इसमें क्या होती है, सभी लिगेंड्स अलग अलग क्वांटिटी के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो शो करते हैं। कोई माइनस चार्ज शो करता है, कोई वैल्यू 0 शो करती है, तो कोई प्लस चार्ज शो करता है। जनरली तो सभी इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज ही शो करते हैं। तो उस प्रकार से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास केस है किस प्रकार से होती है, जैसे कि वीक लिगेंड्स हो गए, एंड न्यूट्रल्स हो गया, एंड आप लोग का स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो गए। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, वीक लिगेंड्स हो गए, न्यूट्रल हो गया, और आप लोग का स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो गया। जो वीक लिगेंड जो होता है ना, वह क्या करता है, आप लोग का हाई स्पिन शो करता है। ठीक है, ये क्या होता है, आप लोग की हाई स्पिन शो करते हैं। जो वीक लिगेंड होता है वो हाई स्पिन शो करेगा, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है ना, वो क्या करता है, आप लोग की लो स्पिन। ठीक है, ये क्या करते हैं, लो स्पिन शो करते हैं। और न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, वो न्यूट्रल ही होता है, उदासीन होता है। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं H2O मॉलिक्यूल्स या NH3 मॉलिक्यूल्स, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मतलब इसकी वैल्यू 0 होती है। मैं आप लोगों को बताया जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जैसे क्लोरीन हो गया आप लोग का नॉर्मल, वो क्या करेगा, -1 चार्ज है आप लोग का शो करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो उसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाई स्पिन लो स्पिन के बेस से। अब देखते हैं इस सिस्टम्स में, ठीक है, सीएफटी में हाई स्पिन और लो स्पिन को किस प्रकार से हम अलाउ कर सकते हैं। ठीक, तो किस प्रकार से अलाउ करेंगे, जैसे कि फर्स्ट देखेंगे ऑक्टाहेड्रल केस में हाई स्पिन। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल केस में हम लोग देखेंगे हाई स्पिन के फॉर्म में। ठीक है, हाई स्पिन में अगर हम लोग देखते हैं तो हमको सब चीज ये पता है कि ऑक्टाहेड्रल क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल मींस आप लोग का ऊपर में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, मींस कौन सा फॉर्म कहलाता है आप लोग का, Eg कहलाता है। नीचे में आप लोग का 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको बोला जाता है आप लोग का T2G। ठीक है, T2G होता है। जैसे कि हम आप लोग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि हो गया D6 के फॉर्म में। ठीक है, मींस D में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो D6 के फॉर्म में अगर लूंगा मैं, तो हाई स्पिन के केस में अगर देखेंगे तो हाई स्पिन में क्या होता है, आप लोग का इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 by 1 ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में वो इंटर करेगा, उसके बाद वो जंप करके हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल मतलब Eg में क्या करेगा, वो जंप करके वो उसमें फिल होंगे। तो क्या होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, देन 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा सभी कक्षक जो है, सभी ऑर्बिटल्स के कक्षक जो है वो अर्धपूरित है। ठीक है, वो वेकेंट है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसमें अर्धपूरित, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वह पूर्ण पूरित नहीं है, वहां पे पूरा फिलअप नहीं हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, 1 2 3 4 5, हमारे पास 6 है। तो वह लास्ट में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो यहाँ पर आके क्या होगा, वह पेयर्ड के फॉर्म में होगा। और ये जो सिस्टम जो होता है हमारे पास हाई स्पिन लो स्पिन इलेक्ट्रॉन्स फिल होने की, ठीक है ना, तो ऑर्बिटल्स में क्या होने के फिलअप होने का जो वैल्यू है वह क्या करता है आप लोग का, अब बाहु का और पॉली के नियम को क्या करता है, वह फॉलो करता है। कि किस प्रकार से अब बाहु और पॉली ने क्या किया था, एक नियम दिया था, उसमें बताया था उन्होंने कि एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में नहीं रह सकते, वह उसकी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे।
ठीक है, मीन्स उसको बोला जा सकता है आप लोग का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा आप लोग का क्लॉकवाइज, सेकंड इलेक्ट्रॉन रहेगा आप लोग का एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि ये हो गया हमारे पास ऑर्बिटल्स हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट क्या रहेगा क्लॉकवाइज रहेगा और सेकंड एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। ये क्या होता है यहाँ पे अलाउ होता है। सेकंड कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में नहीं रह सकते, और थर्ड केस में भी अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो सकता है इस प्रकार से, मीन्स क्या हो सकता है वह क्लॉकवाइज नहीं रह सकता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं रह सकता, वह सिर्फ क्या रहेगा एक रहेगा क्लॉकवाइज और एक रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो जाती है +1/2 एंड -1/2 होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है हमारे पास नॉर्मल स्टेप होता है। उसी प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं हाई स्पिन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1 ऑर्बिटल्स में फिलअप हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल में क्या किया जंप किया, उसमें भी 1 by 1 क्या हुआ वो फिलअप हुआ, उसके बाद उसमें फिलअप होने के बाद वह फिर से क्या हो गया ग्राउंड स्टेट में आ गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें हाई स्पिन की फॉर्म में था, अब देखेंगे लो स्पिन के फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो उसी प्रकार से देखेंगे ऑक्टेटल केस में वही ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं आप लोग के लिए। ठीक है, ये होता है हमारे पास Eg और सेकेंड फॉर्म होता है आप लोग का T2G, ये इस प्रकार से। ठीक है, T2G तो देखेंगे लो स्पिन के फॉर्म में, लो स्पिन क्या होता है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1 ऑर्बिटल्स में फिलअप होते हैं और यह जब तक फिलअप होते हैं जब तक वह पूरी ना हो, मतलब पूरा भर ना जाए तब तक वो क्या होता है वहां पे फिलअप होते हैं। जैसे कि देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सेम केस D6 फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा ये जो हाई स्पिन में वहां पे क्या होता है 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किया था, यहाँ पे फिलअप किया तो उसको, लेकिन हम लोग क्या करेंगे लो स्पिन में उसको, ये तो अभी पूरी अभी पूर्ण नहीं भरा हुआ ये, तो हम लोग क्या करेंगे उसको पूर्ण करेंगे, मतलब 6 से 3 है 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाता है आप लोग की लो स्पिन और ये कहलाती है आप लोग की हाई स्पिन। तो इस प्रकार से क्या होती है हाई स्पिन और लो स्पिन हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें डिटरमाइन करते हैं। तो ये तो आप लोग को पता चल गया कि होता क्या चीज है। उसी प्रकार से मैं आप लोग को बताऊंगा इसमें एग्जाम्पल किस प्रकार से आता है, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे कि D5 इलेक्ट्रॉन्स में सेफ्टी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए या CFSE वैल्यू क्या कीजिएगा कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसमें आप लोग को ये पूछा जा सकता है जैसे कि इस प्रकार से हमको दिया हुआ है तो हम उसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमारे पास कोई लिगेंड्स ही नहीं है वहां पे, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते उसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते कि यहाँ वीक फील्ड का लिगेंड्स है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का, बोल के वहां पे तो लिगेंड ही नहीं दिया गया, तो वहां पे सामने वाला को क्या पूछेगा इसको हाई स्पीड में कैलकुलेट कीजिए या इसको लो स्पीड में कैलकुलेट कीजिए बोल के आपको शो करेगा सामने वाला। उसी प्रकार से तो नॉर्मल फॉर्म में हो गया, उसी प्रकार से आपको फिर से पूछा जा सकता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसे कि ApH2O6 + 3 चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब देखिएगा इसमें हम इसको जनरली देख के बता सकते हैं कि ये क्या चीज है, उसके लिगेंड्स की वैल्यू वह क्या हमारे पास हाई स्पीड में है लो स्पीड में हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से हम उसको बता सकते हैं उसके लिगेंड्स के बेस से कि वो किस प्रकार से लिगेंड, जैसे कि देखिएगा वीक लिगेंड नहीं है ये, ठीक है हमारे पास जो सीरीज था उसमें हमको नहीं पता नहीं दिया गया था, वीक लिगेंड नहीं है ये, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है ये क्या हमारे पास न्यूट्रल मींस H2O मॉलिक्यूल्स क्या होता है न्यूट्रल होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो 0 होती है तो क्या अलाउ करेंगे हम इसमें हम लोग का जनरली हाई स्पीड। ठीक है, आप लोग क्या करना है इसमें हमेशा हाई स्पीड ही अलाउ होता है। अगर न्यूट्रल के फॉर्म में है कोई सा भी सीरीज, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल में तो हाई स्पीड ही शो करता है, वो ऑक्टाहेड्रल में हमको 2 केस मिलता है, उस 2 केस में हम लोग वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड से हम उसको डिटरमाइन करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करना है अगर वो न्यूट्रल के फॉर्म में है तो हम उसको क्या करेंगे हाई स्पीड में ही कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग लो स्पीड में नहीं करेंगे। हाँ, यदि हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको लो स्पीड में डिटरमाइन कीजिए बोल के, तभी हम उसको लो फील्ड में डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज होता है, तो उसी के बेस से मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे कि इस प्रकार से हुआ। अब देखेंगे हम लोग ये तो ऑक्टाहेड्रल केस में था, अब उसी को मैं टेट्राहेड्रल के केस में बताऊंगा कि ऑर्बिटल में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, तो उसके लिए आप लोग देखिएगा किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है आप लोग का, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट था आप लोग का ऑक्टाहेड्रल केस में, अब मैं इसी चीज को क्या करूंगा टेट्राहेड्रल के फॉर्म में। ठीक है, टेट्राहेड्रल के फॉर्म में क्या होता है सिर्फ हाई स्पिन ही होता है। हाई स्पिन मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का ऊपर में टेट्राहेड्रल मतलब ये इस प्रकार से ऊपर में आप लोग का 3 ऑर्बिटल चले जाएगा और नीचे में आप लोग का 2 ऑर्बिटल चला जाएगा, मींस ये भी D6 के फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो हाँ ध्यान दीजिएगा इसको बोला जाता है आप लोग का T2 और इसको बोला जाता है आप लोग ये होता है आप लोग का T2 और ये होता है आप लोग का E। ठीक है, बहुत सारे बुक में आप लोग को T2 दिया होगा और बहुत सारे बुक में आप लोग का T2G भी दिया होगा।
और इसको ईजी भी क्या की जाती है, उसको काउंट की जाती है। ध्यान दीजिएगा ना, सभी बुक में सभी राइटर जो है वो अपना अपना नियम के बेस से, अपने अपने थिंकिंग के बेस से उसको डिटरमाइन करते हैं। बहुत जगह आप लोग को T2 मिलेगा, बहुत जगह आप लोग को ई मिलेगा, लेकिन बहुत जगह क्या मिलेगा आप लोग का T2G मिलेगा और बहुत जगह आप लोग का ईजी मिलेगा। ठीक है, आप नेट में रिसर्च कर सकते हैं कि ये होता क्या चीज है बोल के। ठीक है, वो उसके एनर्जी लेवल को क्या करती है, शो करती है। बहुत जगह आप लोग को यही मिलेगा, T2G मिलेगा आप लोग को, ईजी मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग जरा बहुत कम, जैसे कि आप बीएससी के बुक में देख लीजिए, एमएससी के कुछ नोट्स देख लीजिए, बट आप नेट से अगर सर्च करते हैं गूगल प्ले से या गूगल से हम लोग नेट शो करते हैं, या कोई सा भी बुक ई पाठशाला हो गया, कोई सा भी हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास T2G हमको शो करता है और ईजी भी शो करता है। जैसे कि जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कीमती लाल की बुक, ठीक है, जनरली मैं वही चीज प्रोवाइड करता हूँ। कीमती लाल की बुक जो है वो बेस्ट लगा मुझे, तो आप भी उसको प्रोवाइड कीजिएगा। आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा कि कीमती लाल की बुक किस प्रकार से, ठीक, तो उस प्रकार से क्या होती है, ये होती है। तो हाई स्पीड मतलब हम आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 1 बाय 1 फिलअप होगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, वह पेयर्ड के फॉर्म होगा। जैसे कि 6 हो गया हाई स्पीड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, देन लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे फिलअप होगा और पेयर्ड के फॉर्म में होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमको एक नॉर्मल सिस्टम हमको पता चलता है ये हाई स्पीड क्या होती है, लो स्पीड क्या होती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको याद होनी चाहिए कि वो होता क्या चीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको बता सकते हैं कि ये होता क्या चीज है। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे। ये तो नॉर्मल आप लोगों को थ्योरी था कि ऑक्टेट्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, उसमें हाई स्पीड और लो स्पीड किस प्रकार से अलाउ होते हैं, जैसे कि वीक फीड और स्ट्रॉन्ग फीड। ठीक है, तो इसी की बेस से आप लोग का नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कोई सा भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यही हमारे पास एग्जांपल है D5 वर्ड आप लोग का। आप लोग इस प्रकार से एग्जांपल हम देखेंगे उसमें एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग, न्यू एग्जांपल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं हम लोग न्यूट्रल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल लेते हैं, न्यूट्रल के फॉर्म में लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि D6 का लेते हैं सबसे पहले ये वाली एग्जांपल। ठीक है, D6 के फॉर्म में अगर हम लोग लेते हैं, D में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उसमें क्या हो जाएगा ऑक्टेहेड्रल केस में, इसको हम लोग क्या करना है, ऑक्टेहेड्रल। ऑक्टेहेड्रल केस में हाई स्पिन एंड लो स्पिन के फॉर्म में अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग हाई स्पिन। तो हाई स्पिन में क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि D ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमारे पास D ऑर्बिटल्स हो गए 1 2 3 4 देन 5। उसमें क्या हो सकता है, ये देखिए ऑक्टेहेड्रल के फॉर्म में ये होती है हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। ये होता है हमारे पास T2G और ये होता है हमारे पास EG। ठीक है, ये D ऑर्बिटल्स हो गया है जो कि क्या हमारे पास हाई स्पिन के फॉर्म में है। ठीक है, ये हाई स्पिन हो गया। हाई स्पिन देखेंगे हम लोग D6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग इसमें पुट करें तो 1 2 3 4 5। ठीक है, देन 6 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। तो उसी प्रकार से हम लोग इसमें बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से फिलअप होंगे, जैसे कि 1 2 3। हाई स्पीड है तो पहले 3 ऑर्बिटल्स में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, अब सीधा क्या करेगा वो हाई साइड में जंप करेगा, ये 4 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो भी अर्थ पूरी होने के कारण क्या हो जाएगा, वहां पे फिर से वहां रिटर्न आ जाएगा लोअर में। ठीक है, तो ये क्या होगा आप लोग इस प्रकार से क्या होती है हाई स्पिन, हम उसमें क्या कर सकते हैं, अलाउ करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये D ऑर्बिटल्स के लिए देखेंगे, हाई स्पिन देख लिया हम लोग। उसी प्रकार से हाई स्पिन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 क्या होंगे इसमें फिलअप हुए, उसके बाद क्या हो गया वो ऊपर। ठीक है, हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल में क्या हो गया वो जंप किया और उसमें क्या हो गया अर्धपूरित ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे 2 सिंगल अर्धपूरित ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया। उसके बाद लास्ट में जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वह नीचे आके क्या हो गया वो जंप किया। तो उसी प्रकार से देखेंगे हम लोग क्या इसमें लो स्पिन के फॉर्म में। तो D6 में क्या करेंगे, लो स्पिन अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा लो स्पिन में क्या होता है, ये इस प्रकार से, ये हो गया हमारे पास EG और ये हो गया हमारे पास T2G। ठीक है, ये हो गया EG और T2G। तो हम लोग इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो लो स्पिन में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए हमारे पास। अब देखेंगे 4 5 6। ये क्या होगा, नीचे ही जब तक हुआ क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट फिलअप नहीं हो जाते, फुलफिल नहीं हो जाते, तब तक वह EG ऑर्बिटल्स में क्या नहीं कर सकता, वह ट्रांजिशन नहीं हो सकता, जंप नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में अंतर होती है हाई स्पिन और लो स्पिन में। ठीक है, ये कहलाती है आप लोग की हाई स्पिन और लो स्पिन। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें D6 का ही, ठीक है, D6 में अगर हम लोग देखें टेट्राहेड्रल के फॉर्म में,
ठीक है। टेट्राहेड्रल के फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो इसमें ओनली हाई स्पिन ही होता है। ध्यान रखिएगा टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ओनली हाई स्पिन होता है। तो हाई स्पिन होने के कारण हम इसमें इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, उसका फॉर्मेशन देखेंगे ये इस प्रकार से, ऊपर में चला जाएगा 3 ऑर्बिटल, नीचे आ जाएगा आप लोगों का 2 ऑर्बिटल। मतलब नीचे का कहलाएगा ई, या इसी बोला जाता है आप लोग का ईजी, ऊपर का बोलते हैं हम लोग का T2, या उसी बोला जाता है हम लोग का T2G। ध्यान रखिएगा बहुत सारे बुक में आप लोग को, जैसे बीएससी की बुक हो गया, 12th की बुक हो गया, ये अदर 12th में तो नहीं है सेफ्टी, अगर दूसरे हम लोग देखते हैं, दूसरे बुक में देखते हैं, जैसे कि एमएम टंडन की बात करें, उसमें बहुत जगह क्या लिखा हुआ है आप लोग का T2 और ई लिखा हुआ है आप लोग का टेट्राहेड्रल के फॉर्म में। बट बहुत सारे बुक में या नेट में आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, आप कोई से भी अगर सर्च करना चाहे सर्च कर सकते हैं, उसमें आप लोग को बहुत जगह क्या लिखेगा, ई दिखेगा और T2 दिखेगा। बट क्या होता है उसमें ईजी भी लिखा जाता है और T2G भी लिखा जाता है, दोनों को क्या की जाती है उसमें इंक्लूड किया जाता है, दोनों के एक फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे बुक में मिल जाएगा। मैं तो जनरली आप लोग का कीमतीलाल की बुक प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग जितना हो सके आप उस बुक से आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी बुक है। खास करके क्या होता है आप लोग का इसका पुराना एडिशन। ठीक है, पुराने एडिशन में क्या होता है, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया आप लोग का, जैसे कि नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की आप लोग का कोई अदर भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं, या आप लोग एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कीमतीलाल की बुक प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है आप लोग का यहाँ पे बहुत जगह क्या लिखा जाता है, T2 लिखा जाता है और T2G भी लिखा जाता है, ई और ईजी भी लिखा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 2 3 4 5 देन 6। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओनली हाई स्पिन ही होता है। ठीक है, हाई स्पिन होने के कारण क्या हो जाएगा आप लोग का 1 2 3 4 5 देन 6। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको बोला जाता है आप लोगों का टेट्राहेड्रल के फॉर्म में। तो उसी प्रकार से ये तो था आप लोग का डी के फॉर्म में, D6 या डी के फॉर्म में अगर हम देखें, आप लोगों को बताऊंगा कि नॉर्मली कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता क्या चीज है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ आया कि हुआ क्या चीज है, हाई स्पिन क्या होता है, लो स्पिन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिगेंड्स तो नहीं करते, यहाँ पे लिगेंड्स की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो डायरेक्टली हमको पूछा जाता है कि इसको हाई स्पिन बताइए या इसको लो स्पिन बताइए बोल के। लेकिन हम लोग देखेंगे जब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स में हमको पता होनी चाहिए कि वो जो लिगेंड्स है वह हाई स्पिन का है कि लो स्पिन का है। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे हम लोग AgH2O 6+3 चार्ज। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल ये हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल में वही लूंगा, सेम टू सेम AgH2O 4+3 चार्ज। देखिएगा ये जो है वो ऑक्टाहेड्रल पे है। ठीक है, और ये क्या हमारे पास टेट्राहेड्रल पे है। ठीक है, एक क्या स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल और एक स्ट्रक्चर क्या हमारे पास टेट्राहेड्रल है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही एग्जाम्पल है। ठीक है, बट उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग चेंज कर दिए, एक ऑक्टाहेड्रल है एक टेट्राहेड्रल है। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। फर्स्ट जो मैं आप लोग को एग्जांपल बताया D6 के फॉर्म में, वो क्या हो सकता है D1 D2 D3 D4 D5 D9 तक हो सकती है वो। ठीक है, तो उस प्रकार से हम लोग उसको देख सकते हैं। उसमें लिगेंड्स नहीं पता था हमको, ना उनका कोऑर्डिनेशन नंबर पता था हमको, डायरेक्टली वो सामने वाला बताएगा, शो करेगा कि उसको ऑक्टाहेड्रल बनाना है टेट्राहेड्रल बनाना है। बट इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स दिया गया है, जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम आप दिला रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से क्या होता है आप लोगों को ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, कि वह स्ट्रक्चर जो है वह ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है। ये ऑक्टाहेड्रल 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, 4 मतलब टेट्राहेड्रल। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फॉर्म में। ठीक है, जो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, उसका चार्ट भी आप लोगों को शो किया था। तो उस फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिगेंड्स देखेंगे कि लिगेंड्स कौन सा है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूंगा H2 मॉलिक्यूल, H2 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, जिसके कारण इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जिसके कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe की वैल्यू निकालना है हमको, Al की वैल्यू निकालना है, उसकी वैल्यू x माना कि 0 × 6 = +3, ये हो गई वैल्यू। तो x = क्या हो जाता है, +3 हो जाती है हमारे पास वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, Fe के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमको पता होनी चाहिए कि Fe के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 3d6 4s2, ये होता है आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंडरी फॉर्म में देखेंगे Fe +3, जब उसमें ऑक्सीडेशन नंबर पे अप्लाई किया जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 3d6 एंड 4s 3d
654H0 3 इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या किए उसमें कमी किए, तो हमको ये वाली स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से मैं इसमें देखूं, ये तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर हमको इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखना है हम लोग को 6 ऑक्सीडेशन नंबर के बेस से इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से, ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारे पास T2G और ये हो गया हमारे पास Tg। ठीक है, जनरली जो न्यूट्रल जो आयंस होते हैं उसमें हाई स्पिन ही अलाउ होता है, लो स्पिन हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ यदि हमको पूछा गया, सामने वाले ने हमको प्रोवाइड किया है कि इसको आप लोग लो स्पिन में बताइएगा बोल के, तब हम उसको बताएंगे, वरना हम लोग नहीं बताएंगे, हम सिर्फ इसमें हाई स्पिन ही अलाउ करेंगे। जैसे कि क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 3d5, हम लोग यहाँ पे शो करेंगे 3d5 1 2 3 4 5, ये कह रहे हैं हम लोग इसको हाई स्पिन में। ठीक है, हाई स्पिन में तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन देन 5 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से क्या होगा फिलअप होगा हाई स्पिन के केस में। तो 3d5 का हाई स्पिन हो गया ये ऑक्टेहेड्रल केस में। ठीक है, ऑक्टेहेड्रल केस में तो उसी प्रकार से अगर हम लोग लो स्पिन में निकाले, वैसे पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि लो स्पिन हम लोग किस प्रकार से उसको पुट कर सकते हैं। पता होनी चाहिए आप लोग को सभी सिस्टम 1 2 3 4 देन 5। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होगी T2G Eg, ये कह रहा है आप लोग की T2G और ये होगा हमारे पास Eg। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 3d5, ये हो जाएगा हमारे पास लो स्पिन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। लो स्पिन में क्या होगा, पहले नीचे के ऑर्बिटल्स क्या होंगे हमारे पास फुलफिल होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, हम इसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए जनरली क्या होता है हाई स्पिन और लो स्पिन। हाई स्पिन में क्या हो गया हमारे पास दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन लो आप लोग का लो में क्या हो जाता है हम लोग का कि नीचे वाले में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो जाता है वो फुलफिल होता है, उसके बाद ऊपर चले जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है दोनों में डिफरेंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। अब देखेंगे टेट्राहेड्रल के फॉर्म में। ठीक, टेट्राहेड्रल के फॉर्म में देखेंगे, ये तो आप लोग ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में, टेट्राहेड्रल के फॉर्म में देखते हैं तो क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल के फॉर्म में। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हो गए 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 3d5 हाई स्पीड, इसमें सिर्फ हाई स्पीड ही अलाउ होते हैं। ठीक है, लो स्पीड इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है हाई स्पीड ही होता है। भले आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर दे दे, कोई सा भी लिगेंड दे दे, वीक लिगेंड दे दे, वीक दे दे, स्ट्रॉन्ग दे दे, न्यूट्रल दे दे, इसमें सिर्फ आपको हाई स्पीड ही अलाउ करना है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर में आ जाएगा आप लोग का, ऊपर में होगा हमारे पास T2 या उसी बोला जाएगा आप लोग का T2G, नीचे चले जाएगा आप लोग का E या उसी बोला जाता है आप लोग का Eg। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना सभी बुक में अलग अलग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग राइटर अलग अपनी अपनी सिस्टम की बेस से अपनी अपनी सुविधा के बेस से सामने वाला उसको डिनोट करता है। कहीं आप लोग का T2G लिखा जाता है तो कहीं T2 लिखा जाता है। ठीक है, मेरे पास कमेंट्स भी आया था कि सर ऐसा नहीं होता बोल के, बट वो चीज क्या होती है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक में वो क्या करते हैं सुविधा होती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3d5 में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होने के कारण क्या करेंगे हम लोग इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मींस 1 2 3 4 5 इस प्रकार से क्या होता है वह फुलफिल होते हैं, मींस वह इस प्रकार से क्या करते हैं वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है हमारे पास एक सीरीज होती है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से हम उसको निकालते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो है डी के फॉर्म में देखेंगे तो D1 से लेके D9 तक आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, आपको पूछा जाएगा इस फॉर्म में आप लोग को बताया जाएगा कि वह जो सिस्टम है वो ऑक्टेहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, हाई स्पिन बनाना है कि लो स्पिन बनाना है। लेकिन आपको जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म पूछे जाता है तो आपको पता होनी चाहिए उसके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, शो भी किया था यहाँ पे आप लोग को बताने के लिए कि किस प्रकार से क्या होती है सीरीज हमको प्राप्त होते हैं, तो वो चीज हमको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो उस प्रकार से क्या होती है एक सीरीज होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इतना था आप लोग का CFT। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था। नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग ऐसी कैलकुलेशन, इसी के बेस से हम उसमें क्या देखेंगे कैलकुलेशन देखेंगे जिसमें एक फॉर्मूला प्रोवाइड की जाती है। उस फॉर्मूला के बेस से आप लोग को इसमें कैलकुलेट करना है। सेम रहेगा स्ट्रक्चर आप लोग की सेम रहेगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ उसमें एक फॉर्मूला रहेगा। उस फॉर्मूला के बेस से इसकी वैल्यू को कौन सी वैल्यू को Eg और T2G के वैल्यू को क्या करना है वहां पे पुट करना है और उस वैल्यू को हमको क्या लाना है उसका आंसर लाना है। ठीक है, तो उसी के बेस से मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा कि ये होता क्या चीज है। ठीक है, तो
ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है हमारे पास सीरीज होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक CFSE कैलकुलेशंस। ठीक है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। कैम जोन रमेश सर, थैंक यू सो मच।